वो अक्षय, मैं साक्षी को खाना खिलाकर सुला देती हूँ। पीनू, आज सब लोग यहाँ रुकने वाले हैं। माँ ने सबको मना लिया। हाँ पता है मुझे, काजल दी का फोन आया था मेरे पास, बता रही थी। And I'm very happy कि अब जीजू भी हमारी शादी में शामिल होंगे। एंड सी, हम दोनों की वजह से दोनों फैमिलीज के बीच की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। You're so lucky. हमारा बेबी लकी चाम है। I miss you so much. ओहो, आ जाऊं क्या? अभी? विनय, प्लीज हैव सम पेशेंस। वही तो नहीं होता। अरे कोई तो मुझे मेरी वेडिंग डेट बता दो यार। काजल दी ने तो बताई नहीं, तुम बता दो प्लीज। बता देंगे मिस्टर विनय। अच्छा लिसन, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, हम कल बात करते हैं। लव यू, बाय। लव यू टू। विधि भाभी, हाँ आप सबके साथ बैठे ना, मैं परोस दूंगी। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपकी मदद कर लूंगी। रौनक बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना। मुझे भूख नहीं है। रौनक, वो बहुत देर हो गई थी ना, इसलिए दीदी ने इन लोगों को यहीं रुक जाने के लिए कहा। कल सुबह चले जाएंगे। Of course, why not? मैं चेंज करके आता हूँ। रौनक, कहीं अक्षय के साथ साथ क्या हमसे भी कोई भूल हो गई है बेटा? नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो फिर क्या बात है कि तुम हमारी तरफ देख ही नहीं रहे? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे थोड़ा सा काम कंप्लीट करना है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। दोस्त, खाली पेट काम नहीं करते, ऐसा मेरी मम्मा कहती है। मुझे लगता है कि शायद हमारा यहाँ रुकना तुमको अच्छा नहीं लगा। बेटा, हम तो जा ही रहे थे, बहन जी ने हमें रोक लिया तो इसलिए यहाँ रुके नहीं। अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप प्लीज डिनर कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। और कुछ काम हो तो बता दीजिएगा। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऑफ कोर्स, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें शॉपिंग करनी होगी, क्लोथ्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तुम फिक्र मत करो, माँ से बात कर लो, वो सब कुछ अरेंज कर देगी। भैया, आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया ना? नीति, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी खुशियों के लिए हो रहा है। इट्स योर वेडिंग, जस्ट एंजॉय। बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर दूंगा। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसी हालत में रोना नहीं चाहिए। जब रौनक भैया अपसेट है तो मैं कैसे स्माइल कर सकती हूँ? सब ठीक हो जाएगा नीति, पर अगर इस हालत में तुम इस तरह रोगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। पर काजल दीदी, अभी तक आपने देखा नहीं, अभी तक भैया मुझ पे गुस्सा है। वो कैसे स्ट्रेंजर्स की तरह बात कर रहे थे मुझसे अभी। तो मेरे साथ चलो, चलो।
दीदी कहाँ? नीति, अगर रौनक सर की माफी में ही तुम्हारी खुशी है तो आज तुम्हें माफी मिलकर रहेगी। देख ले जानकी, तू इस काजल को अपनी बहू बना के इस घर में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन ये तो इस घर की मालकिन बन के घूम रही है। क्या तुमने काजल पर ध्यान दिया कामिनी? ध्यान ही तो दे रही हूँ। देख, रौनक के कमरे की तरफ ऐसे बढ़ रही है जैसे ये घर नीति का नहीं, इस काजल का है। अभी तो नीति इसके इशारों पे नाच रही है, कल को रौनक भी अगर वो सब छोड़ कामिनी, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि काजल का फोन उसके हाथों में नहीं था, उसके हाथ खाली थे, जिसका ये मतलब हुआ कि काजल का फोन उसके कमरे में हो सकता है। ओह, सच में? मैं फौरन उसके कमरे में जाती हूँ। उसका गेस्ट रूम दाहिनी तरफ है। मैं अपना पर्स लेके आती हूँ, भूल आई हूँ। इससे पहले कि तेरी जान पे बनाए, फोन ढूंढ फोन। काजल ने फोन रखा कहाँ है? रौनक सर, भैया मिल गया 50 लाख का फोन, और जानकी भी खुश और मेरा कर्जा भी मांग। कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता। काजल दीदी, आई कांट फेस भैया, मैं अंदर नहीं आऊंगी। नीति, क्या प्रॉब्लम है नीति? भैया से बात नहीं करनी तुम्हें? क्या कहूंगी रौनक भैया से? नहीं नहीं, आई एम स्कैर्ड। सारी गलती मेरी है। नीति, जस्ट काम डाउन। मैं पहले इनसे बात करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, ओके? और मैं चाहती हूँ तुम यहीं रुकना, जस्ट रिलैक्स।
तेरी यादें कम ना हुई। मेरी टी शर्ट काजल, तुम यहाँ कुछ काम था? एक्चुअली सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? एक्चुअली वो हाय सर। रौनक सर, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मैंने अक्षय को तुम्हारे पास भेजा था। पर किस लिए? काजल, एक्चुअली मैं तुमसे... क्या हुआ काजल, तुमने बताया नहीं? इस बारे में बात करनी है। आंटी, और आपने मेरी मम्मा का फोन क्यों लिया? वो क्या है ना बेटा, ये तुम्हारी मम्मा अपना फोन बालकनी में भूल गई थी, कोई और उठा लेता तो, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सेफली रख देती हूँ। हाँ आंटी, आपको किसने सिखाया? ने रेलवे स्टेशन पे टीवी रेडियो पे अनाउंसमेंट नहीं सुने आपने? कौन सी अनाउंसमेंट? किसी भी अनजान वस्तु को हाथ मत लगाया करो, उसमें बम हो सकता है, ऐसे हमारी टीचर कहती है। मतलब इसमें बम है? वैसे मेरे और जानकी के लिए तो बम से कम नहीं है। बातूनी लड़की, चप्पड़ चप्पड़ करना बंद कर। जब बीमारी है ना तो जाके अपनी दवाई ले। टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, अभी तक मेरा काम हो जाता। किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से बहस नहीं करते? मैं बहस कहाँ कर रही हूँ, मैं तो आपको गुड गर्ल बना रही हूँ। आपको गुड गर्ल नहीं बनना तो मत बनो। लाओ मेरी मम्मा का फोन मुझे दे दो। मेरे हाथ में दीजिए मेरी मम्मा का फोन। कहा ना लौटा दूंगी तेरी मम्मा का सस्ता सा फोन। वैसे भी इससे 3 गुना महंगा फोन है मेरे पास, वो टच स्क्रीन वाला, और ऐसे सस्ते मॉडल ना मुझे पसंद भी नहीं है। पसंद नहीं है तो मुझे दे दो, मैं लौटा दूंगी। लाइए। एक जबान मत लड़ा, जिद्दी बच्चों से मेरे सर में दर्द होता है। अच्छा फोन चाहिए ना तुझे? ये उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ला मेरी मम्मा का फोन मुझे वापस करो। साक्षी, क्या हो बेटा?
ये तेरी यादें कम ना हुई। काजल, वो नीति जरा अंदर आओ। रौनक साहब, कभी कभी खामोशियां मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती हैं, पर हम उन्हें बातों से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके पास आई हूँ ये बताने के लिए कि पुराने जख्मों को दिल से लगाकर रखने से दर्द खुद को ही होता है। इसलिए पुरानी यादों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। कब तक पास्ट में जीते रहेंगे? नीति आपसे बहुत प्यार करती है। आपको दुखी करके ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। और मैं जानती हूँ आप खुद नीति से बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज उससे माफ कर दीजिए ना। ऐसी हालत में नीति का ऐसे परेशान या दुखी रहना ठीक नहीं है। एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ हमें हमेशा दूसरों की फीलिंग का कद्र करना चाहिए, पर सबको हक होता है कि वो अपनी पसंद से अपनी मर्जी का रास्ता चुने। और इन रास्तों पर चलते हुए कभी कभी हमारा सामना हमारे अतीत से भी हो जाता है, पर ऐसे में हमें रुकना या हारना नहीं चाहिए, बल्कि मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि अगर मन में आग हो तो जलना भी खुद को ही पड़ता है। क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं कि आप अपने अतीत को कभी आज पर हावी नहीं होने देंगे? क्योंकि इसमें ही सबकी भलाई है। रोते नहीं बेटा, आप मत रो प्लीज। पापा भी ठीक कर देंगे सब। हाँ बस बस बस, सब ठीक हो गया। वो आंटी के पास मम्मा का फोन है। बेटा आप यहीं बैठना, कहीं जाना मत। हाँ ठीक है। शरीर के साथ साथ आंखों में भी चर्बी चढ़ गई है जो मैं नहीं दिख रही। जानकी कुछ मत बोल, मेरे हाथ में ठंडे पड़ रहे हैं। क्यों? बाहर ओले नहीं पड़ रहे जो ऐसी ठंडी पड़ गई हो। तू तो वो फोन लाने गई थी ना। ये ले, ये काजल का फोन। बर्फ के ओले से नहीं, आग के गोले से बचा के लाई हूँ। और एक आग का गोला तो पीछे पीछे आ रहा है। काजल का पति।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।